रामू, पिताजी तो अब नहीं रहे। अब हम लोगों को बंटवारा कर लेना चाहिए। लेकिन भैया अभी तो पिताजी की मृत्यु हुई है, अभी ये सब क्या? हम लोग फिर से एक साथ नहीं रह सकते। नहीं नहीं रामू, अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन भैया। लेकिन कुछ नहीं रामू, ये देखो, इस डिब्बे में कागज के टुकड़े भरे हैं जिसमें बंटवारे की जमीन लिखी गई है। इनमें से एक कागज उठा लो, उसमें जमीन का हिस्सा लिखा गया है। अब जैसी तुम्हारी किस्मत वैसी जमीन मिल जाएगी। रामू निराश होकर बोलता है। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। रामू डिब्बे से एक कागज निकाल लेता है। रामू कागज खोलकर देखता है कि उसके हिस्से में बंजर जमीन और पुराना घर आया है, जिसकी छत टूटी फूटी है और जगह जगह से दरारें हैं। रामू की पत्नी गुस्से में बोली, अरे भाई साहब, हम लोगों के हिस्से में तो केवल बंजर जमीन और टूटी फूटी मकान आया है, ये तो बेईमानी है। और आप लोगों के हिस्से में नई मकान और उपजाऊ जमीन। भाई साहब, ये तो घोर अन्याय है ना। गोविंद हल्का मुस्कुराते हुए, देखो सीता बिटिया, इसमें मैं क्या करूं? ये तो तुम्हारी किस्मत है। रामू ही तो कागज चुना था, मैंने कोई बेईमानी तो नहीं की। रामू की पत्नी सीता निराश हो जाती है और दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं। गोविंद की पत्नी उत्साहित होकर, अरे वाह वाह वाह, क्या भाग्य है हमारा। भाग्य भाग्य कुछ नहीं कमला, ये तो मेरी होशियारी है। मैंने तो पहले से ही उसमें केवल बंजर जमीन लिखकर रखी थी। लेकिन सब तो बंटवारा हो गया, किंतु इस गाय का क्या? इसमें कैसे होशियारी दिखाऊं? कमला हल्का मुस्कुराते हुए, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपसे कम हूँ क्या? हाँ हाँ, आखिर पत्नी किसकी होती है? और दोनों हंसने लगते हैं। गोविंद की पत्नी गाय का बंटवारा कर देती है। रामू को गौरी का मुंह का साइड और खुद धन यानी कि दूध का साइड ले लेती है। रामू रोज रोज गौरी को घास खिलाता है और कमला व गोविंद दूध निकालते हैं। खा गौरी, ओ मेरी गौरी, देखो देखो, मैं तेरे लिए नई नई घास लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, खिलाइए, खूब खिलाइए। आप इसे खिला खिला कर मोटा कर दीजिए और ये गाय आपके भाई साहब को मोटा कर देगी। भला कोई इतना बेवकूफ होता है क्या? रामू दिन भर सीता की डांट फटकार सुनता है। अगले दिन रामू अपने खेत में जाता है। रामू दिन भर खेत में काम करता है, लेकिन पथरीली जमीन टस से मस नहीं होती। अरे बाप रे, ये जमीन तो मुझे थका ही डाला। दिन भर काम करता हूँ, लेकिन जमीन तो खोदने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसा चलता रहा तो घर में अकाल आ जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। चल रामू, लग जा काम पर। ये कहकर रामू काम में लग जाता है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है। रामू उदास होकर बोला, हे भगवान, सुबह से शाम हो गई, लेकिन ये खेत टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत शाम हो गई थी, इसलिए रामू फावड़ा उठाकर घर की ओर लौट पड़ा। रामू आधा दूर ही चला था कि तभी बारिश शुरू हो गई। रामू बारिश से बचते बचते घर पहुंचा। रामू घर पहुंचते ही देखता है कि सीता रो रही है और घर का फर्श भीगा पड़ा है। छत की दरारों से पानी टपक रहा है। रामू बेचैन होकर पूछा, अरे सीता, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं रामू, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। कल से भूखी हूँ। बचा हुआ खाना तो आपको खिला दिया। दिन भर तो आप खेत में रहते हैं, अब क्या जाने घर का हाल। और घर की छत भी जगह जगह से दरार है। पानी से पूरा घर गीला हो गया है, कहीं बैठने की जगह भी नहीं है। सीता, तुम चिंता मत करो, देखना इस बार हमारी खेत में जरूर फसल उगाएगी। रामू, उस खेत में तो एक घास का बाला नहीं उगेगा, तो फसल कहाँ से उगाएगी? आपके भाई ने सारी उपजाऊ खेत खुद ले ली है और आपको सारी पथरीली जमीन दे दी है। आपको उस डिब्बे से कागज निकालना ही नहीं चाहिए था। कोई भला इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? रामू दिन भर खेत में काम करने से थक गया था और सीता की बातों ने उसे और निराश कर दिया। बहुत रात हो गई। सीता और रामू को खाली पेट ही सोना पड़ा। भाई के विश्वासघात और सीता की बातों से रामू को नींद नहीं आई। रामू रात भर सोचता रहा, हे भगवान, आपने हमको इतना बेवकूफ क्यों बनाया? मैंने अपने भाई की छोटी सी चाल भी नहीं समझी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आखिर मैंने अपने भाई का क्या बिगाड़ा था? अगली सुबह रामू फावड़ा लेकर फिर से खेत जाता है।
इस बार रामू खेत में खूब मेहनत करता है और पूरे खेत में बीज बो देता है। अगले दिन बारिश होती है। गोविंद के सभी खेतों में फसल उगाती है, लेकिन रामू के खेतों में एक फसल भी नहीं उगती। देखते ही देखते गोविंद की फसल लहलहा उगती है और गोविंद फसल बेचकर खूब सारा धन कमा लेता है। सीता निराश होकर बोली, अजी देखिए, आपका भाई फसल बेचकर कितना पैसा कमा लिया। अगर आज हमारी भी उपजाऊ जमीन होती तो हम भी उसे बेचकर पैसा कमाते। अरे पैसा वैसा छोड़िए, कम से कम भरपेट भोजन तो करते। रामू, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? रामू उदास होकर बोला, सीता, मैं क्या करूं? सारी उपजाऊ जमीन तो गोविंद के नाम पर है। मैं क्या करूं बताओ? रामू, तुम गांव के ग्राम प्रधान से इस बारे में बात क्यों नहीं करते? सीता, तुम ठीक कह रही हो। मैं सुबह ही प्रधान के पास जाता हूँ। सुबह होते ही रामू प्रधान के घर चल पड़ता है। अरे आओ आओ रामू बाबू आओ, बड़ी दिनों बाद आना हुआ। घर में सब कुशल मंगल है ना? महेश काका के देहांत के बाद तो आप इधर आना ही बंद कर दिए। अच्छा ये सब छोड़िए और बताओ, क्या सेवा करूं मैं आपकी? रामू ग्राम प्रधान को सारी बात बताता है। ये तो गंभीर समस्या है, परंतु रामू, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, अगर दस्तावेज बने ना होते तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करता। रामू ग्राम प्रधान को सारी बात बताता है, किंतु प्रधान भी रामू की कोई मदद नहीं कर पाता। रामू निराश होकर घर लौट आता है और सारी बात अपनी पत्नी सीता को बताता है। सीता ये सुनकर निराश हो जाती है और रामू से बोलती है, रामू, अब हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ये कहकर सीता सोचने लगती है। काफी सोचने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आता है। सीता रामू से अपना विचार साझा करती है। रामू सीता की तरकीब सुनकर खुश हो जाता है। अगले दिन रामू खेत में जाता है और खेत के बीचों बीच एक गड्ढा खोदने लगता है। तभी उधर से श्याम आता है। अरे रामू, इस खेत में तो फसल उगती ही नहीं, फिर तुम बेकार इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो और खेत के बीचों बीच गड्ढा क्यों खोद रहे हो? वो श्याम भैया, बाबूजी मेरे स्वप्न में आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि इस पथरीली खेत में तांबे के बक्से में सोने चांदी का खजाना छुपा कर रखा है। अरे भाई रामू, सपना कभी सच होता है क्या? तुम भी ना। श्याम भैया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बाबूजी 2 दिन पहले मेरे स्वप्न में आए थे और कहा कि पुरानी अलमारी में मैंने तुम्हारे लिए कुछ चांदी के सिक्के रखे हैं और मुझे वहां सच में चांदी के सिक्के मिले। तो आप ही बताइए, ये स्वप्न भी सच हो सकता है ना? और एक बार देखने में हर्ज ही क्या है? तुम ठीक कह रहे हो रामू, तुम जमीन की खुदाई जारी रखो। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। श्याम ये कहकर चला जाता है, लेकिन खजाने का राज सारे गांव में फैला देता है। ये बात जब गोविंद को पता चलती है तो उसे रहा नहीं जाता। गोविंद घबराए हों बोला, कमला, अरे कमला। क्या हुआ गोविंद? अरे सुनो कमला, गजब हो गया। बिरजू के स्वप्न में बाबूजी आए थे और उससे कहा कि पथरीली जमीन में खजाना छुपाया है, इसलिए बाबूजी वहां कभी खेती नहीं करते थे। अरे गोविंद, आप खामखा परेशान हो रहे हो। भला कभी सपना सच होता है क्या? कमला, तुम रामू को नहीं जानती। 2 दिन पहले उसके सपने में बाबूजी आए थे और अलमारी में सिक्के दिखाए और सच में चांदी के सिक्के मिले। अरे ये तो गजब हो गया। आपको तो तुरंत रामू के घर जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो कमला, मैं तुरंत रामू के घर जाता हूँ। तुम जमीन के कागजात निकाल दो, मैं जमीन लेकर ही वापस आऊंगा। कमला कागजात निकाल देती है। गोविंद कागजात लेकर रामू के घर चल पड़ता है। रामू, अरे रामू, कहाँ हो रामू? जी भैया। रामू, मुझे लगता है मैंने तुझे गलत जमीन दे दी है। हम लोगों को फिर से बंटवारा कर लेना चाहिए। मैं कागजात पहले से तैयार करके लाया हूँ, बस तुम उसमें हस्ताक्षर कर दो। लेकिन भैया, बंटवारा तो पहले ही हो चुका है ना, अब मुझे बंटवारा नहीं कराना। देखो रामू, मेरे हिस्से में सिर्फ उपजाऊ जमीन है और तुम्हारे हिस्से में बंजर व पथरीली जमीन।
तुम्हारी जमीन में अनाज का एक दाना भी तो नहीं उगता। मुझे तुम पर तरस आता है। रामू, तुम मुझे वो पथरीली जमीन दे दो और बदले में उपजाऊ जमीन ले लो। नहीं भैया, मैं अपनी पथरीली जमीन में ही खुश हूँ। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। देखो रामू, मैं तुम्हें समझाने नहीं आया। तुम सीधे सीधे वो जमीन देते हो कि नहीं, वरना मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। गोविंद रामू को डराकर कागजात पर हस्ताक्षर करा लेता है। गोविंद रामू व सीता के जाल में फंस चुका था। रामू खुशी खुशी कागजात पर हस्ताक्षर कर देता है और उपजाऊ जमीन अपने नाम कर लेता है। गोविंद पूरा खेत खोद कर रख देता है, मगर उसे खजाने का एक सिक्का भी नहीं मिलता। गोविंद समझ चुका था कि ये रामू और सीता की चाल थी। उसे एहसास हो गया था कि लालच का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। रामू खेत में खूब फसल उगाता है और फसल बेचकर खूब धन कमाता है। रामू सेठ रामू में बदल जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।